डॉक्टर से रेप इसी ने किया, हत्या इसी ने की, इसी पर आरोप है, इसी को आपने देखा इससे पहले। मोदी कह रहे हैं ऐसे राक्षसों को फांसी होनी चाहिए। तो क्या ऐसे राक्षसों को फांसी होगी? देखिए जरा, यह है वही संजय रॉय जिसकी तस्वीर मैंने आपको दिखाई। महिला डॉक्टर से दरिंदगी के आरोप में इसकी गिरफ्तारी हुई। आरोपी संजय रॉय फिलहाल सीबीआई की कस्टडी में है। प्रदर्शनकारी इंसाफ और संजय की फांसी की मांग कर रहे हैं। क्या कानून के मुताबिक संजय की फांसी मुमकिन है? संजय पर हत्या की धारा बीएनएस 103(1) लगाई गई, यानी भारतीय न्याय संहिता 103। पहले यह धारा को आप कहते थे आईपीसी की धारा 302, यानी मर्डर पर लगती थी, अब वो 103 हो गई। इसमें दोषी को फांसी या उम्र कैद का प्रावधान है। तो हां, कोलकाता में डॉक्टर के हत्यारे को फांसी की सजा हो सकती है। इस हिसाब से दोष सिद्ध होने पर इसे फांसी होगी। संजय रॉय पर रेप की धारा 64 के तहत भी केस दर्ज हुआ है। इसमें 7 साल से उम्र कैद तक का प्रावधान है। संजय पर रेप के साथ ही बेरहमी से हत्या का भी आरोप है। मतलब कानून के मुताबिक फांसी की सजा संभव है। फास्ट ट्रैक कोर्ट में जल्द फैसला और फांसी हो सकती है। संजय रॉय न डॉक्टर है, न छात्र है और न पुलिसकर्मी है। लोग हैरान हैं, फिर सेमिनार हॉल में दरिंदा कैसे पहुंच गया? दरिंदगी की। दरअसल संजय पुलिस के साथ वॉलेंटियर के तौर पर जुड़ा हुआ था। 5 साल से काम कर रहा था। पुलिस से अच्छी पहचान थी इसकी। पुलिस की टी-शर्ट और टोपी पहनकर घूमता था। अस्पताल के हर इलाके, हर विभाग में बेरोक-टोक आता जाता था। 33 साल के संजय की सैलरी हर महीने 12,000 की थी। शक है कि नशे और सेक्स रैकेट से भी जुड़ा हुआ था। यह शक। दावा है कि वारदात के दिन वो पहले रेड लाइट गया था। उसके मोबाइल पर अश्लील वीडियो और मैसेजेस मिले। उस पर नशा और हिंसा करने के भी आरोप लग चुके हैं। इसी वजह से उसकी 4 शादियां टूट गई हैं। अब आपको सुनवाता हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से भी आज ऐसे राक्षसों की फांसी की बात की। और मैं आज लाल किले से फिर बार एक अपनी पीड़ा व्यक्त करना चाहता हूं। एक समाज के नाते हमें गंभीरता से सोचना होगा कि हमारी माताओं, बहनों, बेटियों के प्रति जो अत्याचार हो रहे हैं, उसके प्रति देश का आक्रोश है, जन सामान्य का आक्रोश है। इस आक्रोश को मैं महसूस कर रहा हूं। इसको देश को, समाज को, हमारी राज्य सरकारों को गंभीरता से लेना होगा। महिलाओं के विरुद्ध अपराधों की जल्द से जल्द जांच हो, राक्षसी कृत्य करने वालों को जल्द से जल्द कड़ी सजा हो। वो समाज में विश्वास पैदा करने के लिए जरूरी है। मैं ये भी बताना चाहूंगा कि जब बलात्कार की या महिलाओं पर अत्याचार की घटनाएं घटती हैं तो उसकी बहुत चर्चा होती है, बहुत प्रचार होता है, मीडिया में छाया रहता है। लेकिन जब ऐसे राक्षसी मनोवृत्ति व्यक्ति को सजा होती है तो वो खबरों में कहीं नजर नहीं आती है, कोने में कहीं पड़ा रहता है। अब समय की मांग है कि जिनको सजा होती है उसकी व्यापक चर्चा हो, ताकि ऐसा पाप करने वालों को भी डर पैदा हो कि पाप करने की हालत ये होती है कि फांसी पर लटकना पड़ता है। और मुझे लगता है कि डर पैदा करना बहुत जरूरी है। तो प्रधानमंत्री को सुना आपने, लेकिन इस मामले में मैं आपको बताऊं कि आज सीबीआई की एंट्री हो चुकी है। सीबीआई आज डॉक्टर के परिवार से मिलने पहुंची। सीबीआई की टीम को आप देख रहे हैं, जो महिला डॉक्टर जिसकी रेप के बाद हत्या की गई, उसके परिवार से मिलने सीबीआई पहुंची है। और इस पर प्रदर्शन न सिर्फ देश में बल्कि न्यूयॉर्क में आज प्रोटेस्ट हुआ है। वो तस्वीर दिखाई, ये देख रहे हैं आप, न्यूयॉर्क की तस्वीर आप देख रहे हैं। न्यूयॉर्क में भी प्रदर्शन हुआ है डॉक्टर से रेप और हत्या के बाद। डॉक्टर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आप जानेंगे तो रूह कांप जाएगी। आइए मैं आपको बताऊं, देखिए जरा किस बेरहमी के साथ डॉक्टर की हत्या की गई है। ऐसे हत्यारे को फांसी से कम कुछ हो ही नहीं सकता है। यह है जिस पर रेप और हत्या का आरोप है, संजय रॉय। डॉक्टर से रेप मर्डर पर दिल दहला देने वाला खुलासा हुआ है। महिला डॉक्टर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट हैरान करने वाली है। डॉक्टर के साथ एबनॉर्मल सेक्सुअलिटी का खुलासा हुआ, यानी मतलब कई बार लेडी डॉक्टर के साथ हैवानियत की गई। जेनाइटल टॉर्चर की वजह से प्राइवेट पार्ट में गहरा घाव था, यानी रेप के साथ वहशी तरीके से हमला भी किया गया। एक से ज्यादा लोगों की दरिंदगी के भी निशान मिले हैं। चिल्लाने से रोकने के लिए नाक, मुंह और गले को दबाया गया। गला घुटने से उसकी थायराइड वाली नली तक कट गई। चिल्लाने से रोकने के लिए सिर को दीवार से सटा दिया गया
और बेरहमी से सिर को वहां पर घसीटा गया। इससे डॉक्टर के सिर पर भी गहरी चोट आई थी। रिपोर्ट में गर्दन की हड्डी टूटने की भी जानकारी मिली है। आरोपी बॉक्सर था, उसने डॉक्टर की आंख पर मुक्का मारा, जिससे चश्मे के शीशे टूटकर उसकी आंख के अंदर घुस गए और गहरी चोट से दोनों आंखों से खून निकलने लगा। चेहरे पर आरोपी के नाखूनों से बने खरोंच के निशान मिले। मतलब पीड़ित डॉक्टर ने खुद को बचाने की बहुत कोशिश की। इसी बात से झल्लाए आरोपियों ने और बेरहमी की उसके साथ डॉक्टर के मुंह और पेट पर भी कई बार हमला किया गया। दरिंदगी के साथ ही आरोपियों ने बहुत क्रूरता भी की। महिला डॉक्टर के हाथ के नाखून तक उखाड़ दिए थे। डॉक्टर का एक पैर बेड पर था और दूसरा पैर दूसरी दिशा में था। ऐसा तब होता है जब बेरहमी से दोनों पैर खींचे जाते हो, यानी आरोपियों ने डॉक्टर के पैर भी तोड़ दिए थे। इस बेरहमी के बाद हर शख्स फांसी की मांग कर रहा है। सुनिए क्या कुछ कह रही है डॉक्टर रीना दास। আমি কিছুই বলতে পারবো না, কিছুই বলবো না। है क्या आपसे? डॉक्यूमेंट्स ऑलरेडी विद देम। तो सोचिए, इस बेरहमी से बलात्कार और हत्या करने वाले शख्स को फांसी होनी चाहिए, लेकिन कोलकाता में उसे कौन बचाने की कोशिश कर रहा है? सबूत नष्ट करने भेजा गया था क्या? सीबीआई ने जैसे ही जांच टेक ओवर की, सोचिए सीबीआई पुलिस की एंट्री थी, तब तक तोड़फोड़ नहीं हुई। सीबीआई की एंट्री होते ही तोड़फोड़ हुई। उस जगह तोड़फोड़ हुई, उस अस्पताल में, मेडिकल कॉलेज में, देखिए सब तहस नहस बर्बाद कर दिया गया, जिससे कोई सबूत न जुटाए जा सके, कोई सबूत न मिले। आखिर कौन था जो आकर ये मारपीट तोड़फोड़ करके गया? इससे किसका फायदा होने वाला था? इसकी जरूरत क्या थी? ये तस्वीरें बता रही हैं कि इसके पीछे बहुत बड़े बड़े लोग हैं। ये अगली तस्वीर आप देख रहे हैं, पूरी गाड़ी पलटा दी है। कैसे हो सकता है जहां हजारों की भीड़ हो और पुलिस हो, वहां कुछ गुंडे आकर ये सब कर जाएं? देखिए पुलिस की गाड़ी है, क्या हाल कर दिया गया है। अगली तस्वीर देखिए, एफएसएल की टीम मौके पर पहुंची है, फोरेंसिक टीम सबूत जुटाने के लिए पहुंची है। इमरजेंसी वार्ड की तस्वीरें आप देख रहे हैं, वहां पहुंची फोरेंसिक की टीम। उनके लिए अब दोहरी जिम्मेदारी है, दोहरी चुनौती है कि पहले रेप और हत्या के मामले में सबूत जुटाने थे, अब इस हिंसा के मामले में सबूत। अगली तस्वीर देखिए, उसके बाद मौके पर गवर्नर पहुंचे हैं, आरजी कर कॉलेज में राज्यपाल पहुंचे। इस हिंसा के बाद और हंगामे के बाद अब सवाल हो रहा है, ये कौन करने आया? ममता बनर्जी के राज में कानून व्यवस्था की ममता बनर्जी ये दावा भी करती हैं कि कानून व्यवस्था चुस्त और दुरुस्त है। पहले तो इस चुस्त दुरुस्त कानून में रेप हो जाता है, हत्या हो जाती है, फिर उस चुस्त दुरुस्त कानून का हाल यह है कि उसी मेडिकल कॉलेज में गुंडे घुसकर मारपीट कर देते हैं पुलिस के सामने। ममता बनर्जी कह रही है सिर्फ बंगाल में ही ऐसी घटना नहीं हुई है, सीबीआई जांच कर रही है। फिर बीजेपी वो खुद को दुनिया की सबसे शातिर इंसान समझती हैं और मानती हैं कि लोग उनके ये प्लान समझ नहीं पाएंगे। शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा सीबीआई जांच जारी है, इसलिए बीजेपी इस पर सियासत ना करे। जिस तरह बीजेपी सीएम ममता का इस्तीफा मांग रही है, ऐसे में तो प्रधानमंत्री को कई बार इस्तीफा दे देना चाहिए था। अमित मालवीय ने कहा ममता के इशारे पर पुलिस ने पहले ही सबूत खत्म कर दिए थे, जो बचे तो उन्हें भी दंगाइयों ने साफ कर दिया है ताकि सीबीआई किसी तरह दोषियों तक ना पहुंच पाए। ममता आरोपियों को बचाने के लिए कुछ छिपा रही है, अधीर रंजन कह रहे हैं, और बंगाल में प्रदर्शनकारियों को डराया जा रहा है। आशंका है कि बंगाल पुलिस सीबीआई की भी मदद नहीं करेगी। कोलकाता, संजय सिंह कह रहे हैं कोलकाता में दरिंदगी पर सियासत नहीं, एक्शन होना चाहिए। महिला सुरक्षा को लेकर देश भर में सवाल है, कोई ना कोई रास्ता निकले जिससे बेटियां सुरक्षित हो। सुनिए जरा सियासतदान क्या कह रहे हैं। আমি ছাত্রছাত্রীদের কোনো দোষ দিচ্ছি না, বহিরাগত কিছু রাজনৈতিক লোক যারা বাংলায় অশান্তি করতে চান, বাম এবং রাম, তারা একত্রিত হয়ে এই গন্ডগোলটা করেছে। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर एक बड़ा सवाल देश भर में उठ रहा है। इसको मैं समझता हूं कि सख्ती से इससे निपटने की ज़रूरत है और कोई ना कोई रास्ता तो निकालना पड़ेगा जिससे कि हमारी बेटियां, हमारी माताएं, हमारी बहनें सुरक्षित रह सकें। लॉ एंड ऑर्डर स्टेट का काम और स्टेट को प्रोटेक्ट करना न सिर्फ दिखना चाहिए, महसूस होना चाहिए, उसमें कमी रही है। पश्चिमी बंगाल सरकार की और पुलिस की इससे ज़्यादा क्या शर्मनाक स्थिति हो सकती है कि हाई कोर्ट के निर्देश पर ये मामला
सीबीआई को सौंपना। मेडिकल कॉलेज के अंदर घुस के तोड़फोड़ किया, डॉक्टरों को मारा, नर्सों को धमकी दी गई और पुलिस चुपचाप बैठी रही। पुलिस खुद जाके बाथरूम में छुप गई। कोई मोरल राइट नहीं है कि सरकार सत्ते पे बने रहने का। कहा जा रहा है, ऐसा लग रहा है कि होश कहीं खो गया, सिर्फ जोश को सामने लेकर लाया जा रहा है। इस तरह से बातें कर रहे हैं। ममता बनर्जी को इस्तीफा देनी चाहिए, लेकिन अगर मैं कहूँ तो फिर माननीय प्रधानमंत्री को तो कितनी बार इस्तीफा देना चाहिए था। अपने यहाँ जो गलतियाँ हुई हैं, जो उनके चहेते लोगों द्वारा गलतियाँ हुई हैं, उनको तो पूरी तरह से छिपाने में लगी हुई हैं। और अब जब सीबीआई ने केस को टेक ओवर किया है तो वो इस तरह से कि 3 दिन में होना चाहिए, 2 दिन में होना चाहिए कह रहे हैं, ये उनको शोभा नहीं देता है। भाजपा का स्टेट में और पहले लेफ्ट का स्टेट में कोई चीफ मिनिस्टर इतना एक्शन नहीं, विक्टिम का घर में चला नहीं गया। ममता दीदी ये करता है। गवर्नमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग एक्शन ले रहे हैं। तो ये बंगाल का हाल आपने देख लिया है। सियासत भी खूब हो रही, लेकिन सवाल ये है, जिस डॉक्टर के साथ बेरहमी से हत्या करके, बलात्कार करके उसकी साथ बर्बरता की गई है, उसे इंसाफ मिलना चाहिए और एक कड़ा संदेश जाना चाहिए। ऐसे हैवानों और राक्षसों को वाकई सजा